Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करेंगे मैनेजर्स कमीशन की, जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर का ही एक टॉपिक है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैपिटल अकाउंट की, कुछ एक्सपेंसेस की, जो कि दो टाइप के थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इस वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उससे पहले हमने बात की थी जर्नल एंट्रीज की और लास्ट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। तो आज हम करेंगे मैनेजर्स कमीशन। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि मैनेजर्स कमीशन दो तरह का होता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये बात आपने मैनेजर्स कमीशन वाली +1 क्लास में भी ज़रूर पढ़ी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में। तो आज हम इसी की आगे बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट फॉर द ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। प्रॉफिट मान लीजिए अगर 20,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 है तो बाय में 100। तो इस तरह से मैनेजर्स का कमीशन आ जाएगा मैनेजर का। ये तो है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की, तो इस फॉर्मूले में कुछ अमेंडमेंट आएगी, कुछ चेंजिंग आएगी। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला है प्रॉफिट फॉर द ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर 10 है तो नीचे 10 ऐड हो जाएगा 100 में। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि अपना प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं। उनकी कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए की कैपिटल 5 लाख है और बी की 3 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट 6% पर एनम। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलना है। बी इज़ अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 और बी को 60,000 रुपये की सैलरी भी देनी है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। द प्रॉफिट प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी इज ₹1,80,000। इस लाइन को स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझिए। 2016-17 के दौरान प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है वो प्रियर पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ये प्रॉफिट जो 1,80,000 1,80,000 रुपीज़ दिया हुआ है, इसमें उन्होंने बी की सैलरी को चार्ज पहले कर लिया है। बी की सैलरी को माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1,80,000 आया है प्रॉफिट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से लेस नहीं है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% पर एनम की रेट से देना है। आगे देखिए, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को 5% की रेट से कमीशन देने का प्रावधान है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब यहाँ पर मैनेजर को 5% की रेट से कमीशन जो देना है, तो कमीशन देना है वो पहले से तय है, तो उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात की थी, तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज नहीं होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगा, जो कि आप +1 में भी कर चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट हमें दिया गया था 1,80,000, तो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000 बिफोर बीज सैलरी, लेकिन इसमें हमने ऐड भी किया। बी की सैलरी इसमें से पहले लेस थी, तो अब हमने ऐड कर दी 60,000, तो प्रॉफिट हो गया 2,40,000। इसके बाद मैनेजर को इस प्रॉफिट का 5% कमीशन दिया जाएगा जो कि होगा 12,000। उसके बाद 2,40,000 में से 12,000 लेस होगा, फिर जो आएगा वो होगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, तो उसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है बैलेंस ट्रांसफर्ड है 2,28,000। तो अब बी एक पार्टनर है तो उसे अब सैलरी जो कि देनी है, तो टू बी सैलरी 60,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता है 30,000 और बी की कैपिटल पे 18,000। आपने सब में पढ़ा था इक्वेशन में कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 6% पर एनम की रेट से, तो उस रेट से ए की कैपिटल पर बना है 30,000 और बी की कैपिटल पे बना है 18,000। तो इस साइड में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2,28,000 में से 1,08,000 लेस होगा तो आएगा 1,20,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 1,20,000 को रेशो जो उनका था हमें 3:2 दिया हुआ था, तो उस रेशो में बांटेंगे तो आएगा 72,000 ए को और 48,000 बी को। तो ये था हमारा क्वेश्चन मैनेजर्स कमीशन वाले टॉपिक का। अब हम आगे बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ये जो टॉपिक है इसकी बात थोड़ी सी हमने पिछली वीडियो में भी की थी कि यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस देना ही देना है। तो इसकी बात हमने पहले की थी, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड हम बात करेंगे, इसके साथ ही इसकी जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ़ ए पार्टनर गिव्स लोन टू फर्म ही विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन एग्रीड रेट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे एग्रीड रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। इफ देयर इज नो एग्रीड रेट देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन टू पार्टनर एट 6% पर एनम। इसकी बात हमने सेकंड वीडियो में भी की थी जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। उसमें भी उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब पार्टनर को एग्रीड रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर डीड में है तो, लेकिन डीड में अगर मेंशन नहीं है तो पार्टनर को 6% पर एनम की रेट से लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका नेचर अब देखते हैं। नेचर ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी की बात मैं आपसे पहले भी कर रहा था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, विच इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। यह दिया जाएगा प्रॉफिट हो या ना हो। ना हो का मीनिंग चाहे लॉस हो। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सो इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज नहीं होगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगा। यही बात मैनेजर कमीशन के दौरान भी हुई थी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया था, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही चार्ज होगा। इट मस्ट बी नोटेड, इंपॉर्टेंट नोट है ये भी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। जो पार्टनर फर्म को लोन देगा उसका इंटरेस्ट उसके लोन अकाउंट में जाएगा।
ना कि उसके कैपिटल अकाउंट में। एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की एंट्री, जब हम लोन पे इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए ये लॉस है, एक्सपेंस है, तो डेबिट हो गया। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब इसे क्लोज करेंगे, यह एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं रखा जाता, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट, तो इसका बैलेंस नहीं बचेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ये चार्ज होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो आगे हम बात कर रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, जब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो। इन केस व्हेन एप्रोप्रिएशन सच एज, एप्रोप्रिएशन जैसे कि आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर है उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना, सैलरी टू पार्टनर सैलरी देना, आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मान लीजिए जो अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास, जो हमारा फर्म का प्रॉफिट है वो कम है जबकि एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में होगा। इसका एग्जाम्पल यानी कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखिए, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1। ए बी दो पार्टनर हैं और वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका दिया हुआ है 2:1। ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर, ए जो है वो एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 12 लाख एज हिज कैपिटल, उसने 12 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। बी इज ए वर्किंग पार्टनर, बी एक वर्किंग पार्टनर है। अब डीड, द डीड अलाउड, पार्टनरशिप डीड में अलाउ क्या क्या है, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना है, एंड सैलरी ऑफ ₹7,500 पर मंथ टू वर्किंग पार्टनर, कैपिटल पर 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना है और 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से वर्किंग पार्टनर को सैलरी देनी है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है सैलरी और इंटरेस्ट देने से पहले 70,000 है, तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। उससे पहले देखिए वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए ने 12 लाख रुपए की कैपिटल थी लगाई, तो उस पर 10% की रेट से इंटरेस्ट बनता है 1,20,000 और सैलरी एक साल में 12 मंथ होते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90,000, तो 1,20,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू होगा 2,10,000। अब 2,10,000 रुपये एप्रोप्रिएशन बना है और हमारे पास जो प्रॉफिट प्रोवाइड किया गया है वो है 70,000 का। 70,000 के प्रॉफिट पे हम 2,10,000 का एप्रोप्रिएशन कैसे देंगे, 3 गुना हो गया है एप्रोप्रिएशन हमारा प्रॉफिट के मुकाबले। अवेलेबल प्रॉफिट 70,000, एप्रोप्रिएशन 2,10,000, इसका 3 गुना हो गया है। तो सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड, प्रॉफिट को बांटा जाएगा एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। देखिए जो इंटरेस्ट मिलना है वो ए को मिलना है, सैलरी जो मिलनी है वो बी को मिलनी है, तो ए को मिलनी है 1,20,000 और बी को मिलनी है 90,000। तो इनका हम अगर इसे 3 के टेबल पर कैंसिल करें तो हमारा रेशियो आएगा 4:3। इस रेशियो में अब उस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 का बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, बैलेंस ट्रांसफर्ड, 70,000 का बैलेंस ट्रांसफ़र किया है और टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 4/7, 70,000
का 4/7 तो ये आएगा 40,000 और बी को 3/7 ऑफ 70,000 तो ये आएगा 30,000। 40 + 30 70 और इस साइड भी 70। सो स्टूडेंट्स ये बात थी जब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो, ये उसकी बात थी। अब अगली वीडियो में हम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू।